यस, बहुत बढ़िया वर्कआउट हुआ है माधवी मैम का, एकदम कड़क। यस, वेरी यस, गुड। सुपर वर्कआउट मैम। यस, यस, सुपर फास्ट वर्कआउट। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको थका रहे थे मैम। यस, तो चलो, हम सेल्फी लेने वाले हैं। रेडी है सेल्फी के लिए? మనవాడు వచ్చాడోయ్, మెరుపల్లే వచ్చాడోయ్, దమ్మున్న చిన్నోడోయ్, దుమ్ము దులిపేస్తాడోయ్. నువ్వు విసిలేస్తే ఆంధ్ర సోడా పుట్టి నువ్వు విసిలేస్తే ఆంధ్ర సోడా పుట్టి అది వినబడుతుంటే అలజడి రేగి జారుతుంది మిట్టి లుంగి జారి సిక్కుకుందిరో నానిల్లు కుమావా, రాములో రాములా నన్న अंग्रेजी चिड़िया की खातिर देसी दिल मेरा तोड़ दिया मैंने छोड़ दिया उसे छोड़ दिया उसकी काली करतूतों ने उसका भांडा फोड़ दिया मैंने छोड़ दिया उसे छोड़ दिया दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया वो दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया हमको बिन बताए तूने ये कब कर लिया, अरे हमको स्क्रीनशॉट। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। अपनी कैपेसिटी के उतना रुकाना है, छोड़िए। चलो, हमें अच्छी तरीके से बैठना है, हमें अभी कुंडलिनी जागृत करना है। यस, पसीना पसीना आए तो पोंछ लो और ध्यान लगाओ। एकदम एक एकाग्र चित्त हो जाओ और अपनी कुंडलिनी जागृत करना है। सबसे बढ़िया होता है जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है, उसको कौन सा भी आजार नहीं होता है, वो फिट होता है। यस, तो चलो, रेडी है कुंडलिनी जागृत करने के लिए? यस, रेडी है। वेरी गुड, चलो, श्वास के ऊपर ध्यान देना है, श्वास के ऊपर। यस, लाइट थोड़ा सा डिम करे तो चलेगा, लाइट एकदम थोड़ा डिम करे तो और अच्छा लगेगा, ध्यान लगेगा। हमें 7 चक्र परावर्तित करना है, 7 चक्र।
सकारात्मक करना है। यस। नमस्कार। हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों को खोलने का ध्यान करने से पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर के 7 चक्र कौन से हैं और उनका हमारे अच्छे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। हम ये भी जानेंगे थोड़ी लाइट चालू रखो, अंधेरा मत करो, थोड़ी लाइट चालू होना चाहिए। यस। कि कैसे हम ध्यान के जरिए इन 7 चक्रों से ऊर्जा के असीमित भंडार को खोलकर एक स्वस्थ, शांत, समृद्ध और सुखी जीवन के लिए जरूरी संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इन 7 चक्रों का हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है और वो 7 चक्र कौन से हैं। भारतीय वैदिक परंपरा में मानव शरीर में 109 चक्र माने गए हैं। इनमें मुख्य 12 हैं और इनमें भी मुख्य 9 चक्र हैं और इनमें भी सबसे मुख्य चक्र हैं 7। ये 7 चक्र ही हमारे शरीर के वो बिंदु हैं जहां हमारी सभी नस नाड़ियां आकर मिलती हैं। संस्कृत शब्द चक्र का अर्थ ऊर्जा तंत्र यानी एनर्जी सिस्टम के प्रत्येक चक्र के एक बिंदु को दर्शाता है। एनर्जी पॉइंट्स के रूप में मौजूद हमारे शरीर में ये चक्र जितनी सक्रियता से घूमेंगे, जितना एक्टिवली घूमेंगे और वाइब्रेट करेंगे, आपसे निकलने वाली तरंगों की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ऊंची होगी और उतना ही अधिक संतुलन आपके चक्रों में होगा। ये 7 चक्र हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। हर चक्र का एक अलग रंग है और एक अलग आकृति है। मूलाधार चक्र को लाल रंग से दर्शाया जाता है और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के समाप्ति के स्थान पर हमारे गुदा प्रदेश में होता है। अंग्रेजी में आप इसे एनस कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग से दर्शाया जाता है और यह हमारी नाभि के ठीक 2 इंच नीचे स्थित होता है। मणिपुर चक्र को पीली रंग से दर्शाया जाता है और ये हमारी नाभि के ठीक 2 इंच ऊपर स्थित होता है। अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, हमारी छाती के बीचों बीच स्थित होता है और इसे हरे रंग से दर्शाया जाता है। विशुद्धि चक्र को नीले रंग से दर्शाया जाता है और यह हमारी गल ग्रंथि में गले के ठीक नीचे स्थित होता है। आज्ञा चक्र को इंडिगो रंग से दर्शाया जाता है और यह दोनों आंखों और भौहों के बीच में स्थित होता है। इस चक्र को हमारे तीसरे नेत्र की संज्ञा भी दी जाती है। सहस्त्रार चक्र को बैंगनी रंग से प्रदर्शित किया जाता है और यह हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। आपके शरीर के वो कौन से लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि आपके चक्रों के संतुलन में गड़बड़ी है और आपको ध्यान के द्वारा उन्हें खोलने की जरूरत है? क्या आप किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दर्द से परेशान हैं? क्या आप ऐसा दर्द महसूस कर रहे हैं जो आपकी रीढ़, गर्दन, कंधे और सिर को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आप तनावग्रस्त रहते हैं? क्या आप में आत्मविश्वास की कमी है और आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं? क्या आपको सोने में परेशानी हो रही है? क्या आपका मन आपको अपने लक्ष्य से भटका देता है? अगर इन सवालों में एक का भी जवाब हाँ में है तो आपको अपनी 7 चक्रों को संतुलन में लाने की जरूरत है, जिससे आपके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन बना रहे। आइए ध्यान के माध्यम से एक एक चक्र को खोलें। सबसे पहले अपने घर या बाहर एक शांत जगह ढूंढें जहां आप शांति पूर्वक ध्यान कर पाएं। अब एक आसन बिछाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लें और हथेलियों को आकाश की ओर मोड़ें। धीरे से अपनी आंखें नीचे की ओर करते हुए बंद करें। एक लंबी सांस अंदर लें
और धीरे से बाहर छोड़ें। फिर से एक लंबी सांस अंदर लें और इस बार इसे अपने फेफड़ों में 4 सेकंड तक होल्ड करके रखें और मुंह से बाहर छोड़ें। जैसे मैंने एक लंबी सांस अंदर ली और मन में 1 2 3 4 गिनकर मुंह से अपनी सांस बाहर छोड़ें। एक बार फिर यही प्रक्रिया दोहराएं। जब आपके लंग्स से सांस की एक एक कण बाहर आ जाए तो फिर से 4 सेकंड के लिए सांसों को अंदर लें, होल्ड करके रखें और मुंह से छोड़ें। अब आप सामान्य रूप से जैसे सांसें लेते हैं वैसे ध्यान करें। अब आपको सांसों को 4 सेकंड के लिए होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आंखें बंद रखें और अब सबसे पहले मूलाधार चक्र को खोलना प्रारंभ करें। इसके लिए अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर ले जाएं। ये चक्र आपके रीढ़ की हड्डी के अंत में आपके गुदा प्रदेश में स्थित है। 4 लाल पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना करें, क्योंकि ये इसकी आकृति है। सामान्य रूप से सांसें अंदर लें और बाहर छोड़ें। अपना पूरा ध्यान इसकी कल्पना के साथ मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। नाक से सांसें अंदर और बाहर। महसूस करें कि ये पंखुड़ियां जितनी ज्यादा वाइब्रेट हो रही हैं, जितनी ज्यादा घूम रही हैं, उतनी ही शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह अंदर की तरफ हो रहा है। आपकी हर सांस के साथ यह चक्र और शक्तिशाली हो रहा है। इसकी पंखुड़ियां ब्रह्मांड से आप में अनंत ऊर्जा भेज रही हैं। सांसें अंदर और बाहर। यही चक्र हमारा आधार है। अपना ध्यान केवल इसी चक्र पर केंद्रित रखें। हर सांस के साथ एक नया जीवन शरीर में जाने दें। अब धीरे धीरे ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुके इस चक्र की सारी ऊर्जा अगले चक्र की ओर ले जाएं। ध्यान मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र की ओर, जो इसके ठीक ऊपर है, नाभि से 2 इंच नीचे। सांस अंदर और बाहर। ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार से स्वादिष्ठान की ओर। नारंगी रंग के 6 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना करें और कल्पना करें कि इसकी पंखुड़ियां घूम रही हैं। मूलाधार चक्र से सारी ऊर्जा खींच रही है। सांसें अंदर और बाहर।
आंखों के भीतर नारंगी रंग का कमल का फूल, इसके वाइब्रेशन से अपने अंदर आती ऊर्जा को महसूस करें। अपनी सांसों के बाहर निकलने से खुद को स्वतंत्र करें और असीमित ऊर्जा के साथ फिर से सांसें अंदर लें और अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर ले जाएं। सामान्य रूप से सांसें लें जैसे आप लेते हैं। इस चक्र में प्रवेश करती सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। नारंगी रंग को महसूस करें, क्योंकि ये रंग ही अपने आप में सकारात्मकता का प्रतीक है। सांसें अंदर और बाहर, ध्यान स्वाधिष्ठान। अब महसूस करें कि ये सारी ऊर्जा धीरे धीरे इस चक्र से ऊपर की तरफ बढ़ रही है और अगले चक्र में प्रवेश कर रही है। अगला चक्र मणिपुर चक्र है। यह चक्र आपके पेट के मध्य में स्थित है और इसकी आकृति पीले रंग के 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की है। कल्पना करें कि इन पीली पंखुड़ियों ने समस्त ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर लिया है और अब इनका वाइब्रेशन तेज गति से हो रहा है। महसूस करें कि स्वाधिष्ठान चक्र ने सारी ऊर्जा मणिपुर चक्र को दे दी है। हर सांस के साथ अपना ध्यान पेट के मध्य में केंद्रित करें, नाभि से ठीक 2 इंच ऊपर। इस चक्र के खुलने से आपके पेट संबंधी सभी विकार दूर हो जाएंगे। हर सांस के साथ इस चक्र के फूल की पंखुड़ियों का अंदर जाना और सांस छोड़ने के साथ बाहर निकलना महसूस करें। सांसें अंदर और बाहर, ध्यान मणिपुर चक्र। सांसें अंदर और बाहर। हर सांस के साथ अपने पेट को अंदर और बाहर जाता महसूस करें। इस चक्र को महसूस करें और सांसें लें। सांस अंदर और सांस बाहर। अब समय आ गया है कि इस चक्र की ऊर्जा को अगले चक्र में भेजा जाए। तो अब धीरे धीरे संपूर्ण ऊर्जा को ऊपर की तरफ आता महसूस करें और अपने हृदय के बीचों बीच अनाहत चक्र में लाएं। अपनी छाती के बीच में इस चक्र को महसूस करें। 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की आकृति की कल्पना करें, जिसका हरा रंग है, और आपकी छाती के बीचों बीच अपना ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें
कि इस फूल ने सारी ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर ली है। इस दौरान सांसें अंदर और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। इस चक्र को घूमता हुआ महसूस करें और इसके वाइब्रेशंस से अपने हृदय में अनंत प्रेम और ऊर्जा को आकर्षित करें। हर सांस के साथ अपने हृदय के पास ध्यान लगाएं। सांसें अंदर लें और बाहर छोड़ें। इस चक्र के द्वार को खुलता हुआ महसूस करें और इससे बाहर निकलती रोशनी से अपने हृदय के सभी विकारों को बाहर निकालें। अनंत प्रेम और ऊर्जा को अपने अंदर भरें। इस चक्र पर, अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं। सांसें अंदर और बाहर। सांसें अंदर और बाहर। ध्यान अनाहत। प्रेम, सद्भावना, सुख, शांति आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। यह चक्र धीरे धीरे खुल रहा है और इसके खुलने के साथ अपनी सारी ऊर्जा ऊपर के चक्र में भेजने का समय आ चुका है। छाती के बीचों बीच मौजूद अनाहत चक्र से ठीक ऊपर गले की समाप्ति पर स्थित विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अनाहत चक्र की सारी ऊर्जा इस चक्र में संप्रेषित कर दें। 16 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की नीली आकृति की कल्पना करें जो आपके गले में मौजूद है। इस फूल से सारी ऊर्जा अपने अंदर भेजें। इसकी पंखुड़ियों के वाइब्रेशन से अनंत ऊर्जा को ब्रह्मांड से आकर्षित करें। ऊर्जा के प्रवाह को अंदर आता हुआ महसूस करें। हर सांस के साथ एक नया जीवन इस चक्र को छूकर आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है और आप में एक नया जीवन भर रहा है। अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर लगाएं। सांसें अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, सांसें अंदर और बाहर। अपनी आंखों में नीले रंग को महसूस करें। अपना संपूर्ण ध्यान अब विशुद्धि चक्र से अगले चक्र पर स्थानांतरित करने का समय आ गया है। अगला चक्र आपके दोनों आंखों की भौहों के बीच में स्थित है, जहां आपकी तीसरी आंख मौजूद है। इस जगह आज्ञा चक्र है।
महसूस करें कि आपकी सारी ऊर्जा अब इस चक्र में प्रवेश कर रही है, आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। सांसें अंदर और बाहर। इस स्थान पर इंडिगो रंग के 2 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की कल्पना करें और पूरी एकाग्रता इस चक्र पर केंद्रित रखें। अपना पूरा ध्यान समेटकर अपनी आंखों के बीचों बीच स्थित इस चक्र पर ले आएं। सांसें अंदर और बाहर। इस चक्र पर ध्यान के साथ महसूस करें कि आपकी आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से हो रहा है। आप में अनंत ऊर्जा समाहित हो रही है। आपकी एकाग्रता, आपके कंसंट्रेशन में वृद्धि हो रही है। एक नया आत्मविश्वास आप में भर रहा है। सांसें अंदर लें और बाहर छोड़ें। अब धीरे धीरे अपना संपूर्ण ध्यान इस चक्र से स्थानांतरित कर अगले चक्र पर ले जाएं। आपके सिर के ताज के रूप में मौजूद अगला चक्र सहस्त्रार चक्र है। कल्पना करें कि सारी ऊर्जा अब सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रही है। यह चक्र सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है और इसका जुड़ाव ब्रह्मांड और परमात्मा से होता है। धीरे धीरे सांसें लें और छोड़ें और अपना संपूर्ण ध्यान सिर के ऊपरी भाग में ले जाएं। 1000 पंखुड़ियों वाले बैंगनी रंग के फूल की कल्पना करें और उसे अपने सिर के सबसे ऊपर महसूस करें। महसूस करें कि यह ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके शरीर में भेज रहा है। हर सांस के साथ इसकी पंखुड़ियों से अनंत ऊर्जा को आकर्षित करें। महसूस करें कि इसकी 1000 पंखुड़ियां खुल रही हैं और आप में अनंत ऊर्जा को ब्रह्मांड से आकर्षित कर इसकी पंखुड़ियां संकुचित हो रही हैं। सांसें अंदर और बाहर। सांसें अंदर और बाहर, अंदर बाहर। हर सांस के साथ आप में एक नया जीवन प्रवेश कर रहा है। आपका यह चक्र खुल रहा है। स्वयं को ब्रह्मांड का एक ऐसा चुंबक समझें जो समस्त सुख, समृद्धि, शांति और अच्छे स्वास्थ्य को हर सांस के साथ इस चक्र के माध्यम से आप में भर रहा है। अब एक साथ ऊपर से नीचे की ओर एक एक कर अपने हर चक्र की ओर फिर से अपना ध्यान ले जाएं।
और महसूस करें कि आप में ही सारी शक्तियां आ चुकी हैं। आप में संपूर्ण शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। आपका हर चक्र खुल चुका है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और परमात्मा का आभार व्यक्त करने के साथ एक नई शुरुआत करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। एका वक्त आपल्याकडे 3-4 मिनिट शिल्लक आहेत. एका मिनिटामध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करायचे आजच्या वर्कआउट, योगा, प्राणायाम, ध्यानाविषयी फास्ट एकदम. येस मॅम, खूप सुंदर, खूप छान. व्हेरी गुड. येस, उभा राहणे मॅम, बोला. मला उत्साहित केला आणि म्हणजे एकदम फ्रेश झालं सर सगळं. थँक्यू सर. व्हेरी गुड, बहुत बढ़िया. येस माया मॅम. येस सर. येस सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. खूप छान वर्कआउट आणि ध्यान पण खूप छान होतं. खूप छान शांत समाधान वाटलं. व्हेरी गुड, बहुत बढ़िया. येस माधवी मॅम. येस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजचं वर्कआउट घेण्याचं सद्भाग्य मला लाभलं आणि वर्कआउट घेऊन मी तर आनंदी आहे. कारण खूप मला उत्साह निर्माण झालेला आहे आणि माझं शरीर पूर्ण फ्लेक्झिबल झालेलं आहे. मला खूप छान वाटत आहे आणि मी आज दिवसभरामध्ये ती एनर्जी माझ्या शरीरामध्ये टिकून निश्चितच ठेवीन. आणि विशेष म्हणजे आजचं जे मेडिटेशन होतं हे मेडिटेशन पूर्ण खूप सुंदर होतं. कारण इतके दिवस जे आपण मेडिटेशन घेत होतो हे आत्मविकासासाठी होतं आणि आजचं जे मेडिटेशन आहे हे मेडिटेशन आत्मज्ञानासाठी आहे. जीवनाच्या अंतिम सत्याकडे घेऊन जाणारं मेडिटेशन आहे. आणि सर मला असं रिक्वेस्ट करावी वाटते की हे मेडिटेशन जे आहे हे मेडिटेशन निश्चित 21 दिवस तरी चालू ठेवावं. कारण यामुळं आपल्याला निश्चितच आत्मज्ञान प्राप्त होईल आणि त्या दिशेकडे आपण निश्चितच वाटचाल करू. येस सर, थँक्यू सर. थँक्यू फॉर माय कम्युनिटी. येस, व्हेरी गुड, बहुत बढ़िया. येस विनायक सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजचा जो माधवी मॅमचा वर्कआउट होता खूपच सुंदर झालेला आहे आणि योगा, प्राणायाम हे सुद्धा खूप सुंदर झालेलं आहे. आणि तसंच 7 चक्र हे आपले जागृत झालेले आहे. त्यामुळे खरंच आपल्याला आत्मज्ञानाची अनुभूती मिळते. खूप छान मेडिटेशन. थँक्यू सर. थँक्यू कमिटी. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. हैप्पी एंडिंग करेंगे. चलो यस. रूपावाले